हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7th हिंदी से जो 7th नंबर का लेसन है निष्ठुर अनुकंपा, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। तो निष्ठुर अनुकंपा इस लेसन का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे। इस पाठ के लेखक है काका कालेलकर। देखिए बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले साइड में मैंने आपको कठिन शब्दों के अर्थ इंग्लिश में दिए हुए हैं। जब मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगी उस वक्त सारे शब्दों का अर्थ आपको हिंदी और इंग्लिश में समझा दूंगी। ओके, तो चलिए, यह 7th नंबर का लेसन है निष्ठुर अनुकंपा। निष्ठुर का मीनिंग होता है बच्चों क्रूर, क्रूएल, रूथलेस। और अनुकंपा, अनुकंपा का मीनिंग होता है करुणा, दया, कंपैशन, काइंडनेस। ओके, तो निष्ठुर अनुकंपा, रूथलेस कंपैशन। तो जब आप कहानी समझोगे उसके बाद में आपको इस टाइटल का मीनिंग समझ में आ जाएगा। ओके, तो शॉर्ट में इस कहानी का हम सारांश देखते हैं बच्चों। तो यह कहानी एक कुलीन परिवार के ऊपर है, यानी एक नोबल फैमिली के ऊपर लिखी गई है। दिस लेसन इज अबाउट अ नोबल फैमिली, जिसमें 4 भाई थे, लेकिन अपने परिवार की झूठी शानो शौकत और इज्जत बनाए रखने के लिए कोई भी भाई कामकाज नहीं करता था। इसी वजह से दिन ब दिन वे लोग गरीब होते जा रहे थे, जिसकी वजह से उनके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो दिस लेसन इज अबाउट द नोबल फैमिली। इन दिस देयर वाज 4 ब्रदर, बट they did not do any work to maintain a false pride and respect of this family. Because of this, day by day, those people were becoming very poor, due to which there was nothing left to eat in their house. तो एक दिन क्या हो गया, एक दिन उनके घर एक मेहमान आया। उसने इन लोगों को अच्छा सा सबक सिखाया। उनकी कंडीशन देखकर उसे अच्छा सा सबक सिखाया उन चारों भाइयों को। उसके बाद में इन लोगों की लाइफ चेंज हो गई और उनकी स्थिति सुधर गई। तो यह सब कैसे हुआ, उसी का एक्सप्लेनेशन इस लेसन में दिया हुआ है। तो एक दिन उनके घर में कौन आया था, एक गेस्ट आया था। वन डे अ गेस्ट केम टू देयर हाउस. He taught these people a good lesson. After that, the life of these people totally changed and their condition improved. So, this explanation given by this author काका कालेलकर, इसी स्टोरी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये सब कैसे हुआ, How all this happened, उसी का एक्सप्लेनेशन इस स्टोरी में दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं बातों बातों में। शानो शौकत का झूठा दिखावा करने का क्या परिणाम होता है। जो फेम होता है उसके बारे में बोस्टिंग करना, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसका क्या परिणाम होता है, क्या रिजल्ट निकलता है। तो इससे क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हम खुश होकर बोलते हैं, लेकिन बाद में हमें दुख होता है, पछताना पड़ता है, क्योंकि बार बार ऐसे बोस्टिंग करने से, झूठा दिखावा करने से फेम का, हमारे जो सगे सोयरे हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, वह हमसे दूर हो जाते हैं। कोई हमारा अच्छा फ्रेंड नहीं बनता है, इसलिए हमें झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। किसी को सही राह दिखाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। What can we do to show someone the right path? सही राह यानी राइट पाथ दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम में फंसा है तो उसको हम कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसको सलाह कर सकते हैं, अच्छी सलाह दे सकते हैं, गुड ओपिनियन दे सकते हैं। अपना सच्चा हितैषी हम किसे मानेंगे। सच्चा हितैषी यानी वेल विशर। हम हमारा वेल विशर किसे मान सकते हैं, तो जो लोग, जो व्यक्ति हमारे प्रॉब्लम के टाइम, जब हमारा कठिन समय होता है, उस वक्त जो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा रहता है, हमें हेल्प करता है, उसी पर्सन को हम हमारा सच्चा हितैषी यानी सच्चा फ्रेंड मानेंगे। ओके, तो आगे देखिए, काका कालेलकर ने प्रस्तुत कहानी में दिखाया है कि खानदान की इज्जत बचाने के नाम पर चारों भाई कोई कामकाज नहीं करते हैं। तो अपनी फैमिली की जो रेपुटेशन है उसको
बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उस फैमिली के, यानी जो कुलीन नोबल फैमिली है उसके उसमें 4 ब्रदर्स है, उसमें भी कोई भी उसमें कामकाज या कोई जॉब नहीं करता है। तो उनके घर आया अतिथि यह स्थिति देखकर उन्हें अच्छा सबक सिखाता है। तो अतिथि यानी गेस्ट, मेहमान, स्थिति यानी कंडीशन, सबक यानी लेसन सिखाता है। तो जो गेस्ट है, गेस्ट केम टू देयर हाउस एंड सीइंग देयर कंडीशन टीच देम ए लेसन। वह उनकी मामूली सी आय का स्रोत ही नष्ट कर देता है। तो वह गेस्ट यानी अतिथि, जो मेहमान है, वह क्या करता है, उन लोगों की, उन चारों भाइयों की जो आय है, आय यानी इनकम, और स्रोत यानी सोर्स, जो इनकम का सोर्स है, उनका मेन सोर्स, उसको ही डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, यानी डिस्ट्रॉय कर देता है। अतिथि की यह निष्ठुरता उनका जीवन बदल देती है, यानी जो गेस्ट है, तो मेहमान की यह क्रुएलिटी, निष्ठुरता यानी क्रुएलिटी, उनका लाइफ पूरा टोटली चेंज कर देती है। तो दिस क्रुएलिटी ऑफ द गेस्ट चेंज देयर लाइफ टोटली। तो आगे देखिए, अभी हम लेसन शुरू करते हैं। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। शहर यानी सिटी, कुलीन यानी नोबल फैमिली। इन ए सिटी देयर लिव्ड ए नोबल फैमिली। उसमें 4 भाई थे। कितने ब्रदर्स थे? 4 ब्रदर्स थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। परिवार की जायदाद यानी फैमिली की जो प्रॉपर्टी थी, द फैमिली प्रॉपर्टी, और वेल्थ, धन दौलत यानी वेल्थ, बर्बाद हो चुकी थी, यानी नष्ट हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फैमिली प्रॉपर्टी एंड वेल्थ हैज डिस्ट्रॉयड। चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे। हुनरमंद यानी स्किल्ड, और पढ़े लिखे यानी एजुकेटेड थे। तो द 4 ब्रदर्स वेयर स्किल्ड एंड एजुकेटेड। फिर भी वे अपनी खानदान की इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। तो वह जो 4 ब्रदर थे, अपनी फैमिली की जो ऑनर है और उसका जो रिस्पेक्ट है, उसको बचाए रखने के लिए वो उनमें से कोई भी जॉब नहीं करता था, कोई भी बिजनेस नहीं करता था। तो इसकी वजह से क्या हो गया, घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ रही थी। घर की जो गरीबी थी वह डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही थी। तो द पॉवर्टी ऑफ द हाउस was increasing day by day। यहाँ पे देखिए, गरीबी यानी क्या, पॉवर्टी, दिनों दिन यानी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही थी, बढ़ रही थी। आगे देखिए, घर की स्त्रियों के आभूषण भी वे लुके छुपे कम दामों में बेच चुके थे। तो स्त्रियों के आभूषण यानी ऑर्नामेंट्स, जो आभूषण थे, ज्वेलरी थी, वे उनको भी उन्होंने कम प्राइस में क्या किया था, बेच दिया था। दे ऑल्सो सीक्रेटली सोल्ड द ऑर्नामेंट्स ऑफ द वुमन ऑफ द हाउस एट इन द लो प्राइस। आखिर वह स्थिति भी आई जब घर में कुछ भी न बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। तो आखिर में, लास्ट में ऐसी कंडीशन आ गई कि घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। आफ्टर ऑल द सिचुएशन ऑल्सो केम व्हेन देयर वाज नथिंग लेफ्ट इन द हाउस एंड दे आर सफरिंग फॉर फूड एंड ड्रिंक। तो उनके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। दे आर सफरिंग फॉर द हंगर। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए मीन्स व्हाट शुड बी डन नाउ, ऐसे वह लोग सोचने लगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक शब्द है खाने पीने के लाले पड़ना। खाने पीने के लाले पड़ना यानी डिफिकल्ट टू गेटिंग फूड। उनके लिए बहुत बैड कंडीशन हो गई, उनके लिए खाने पीने के लाले पड़ गए, मीन्स उनको डिफिकल्ट हो गया और फूड मिलना, इतनी उनकी कंडीशन खराब हो गई। चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे देखिए, उनके घर के पास बगीचे में सहीजन का एक पेड़ था। तो नियर देयर हाउस, गार्डन में, बगीचा यानी गार्डन में, सहीजन का पेड़ यानी सहीजन का पेड़ यानी ड्रमस्टिक का ट्री था। ड्रमस्टिक के ट्री को ही कहते हैं सहीजन का पेड़, उसे ही, और दूसरा नाम है मोरिंगा ट्री, उसे ही कहते हैं हॉर्स रेडिश ट्री। ओके, तो उनके घर के पास गार्डन में सहीजन का पेड़ था यानी ड्रमस्टिक का ट्री था।
उसके फलने का मौसम था, यानी उसके फलने का यानी अभी वो सीजन चल रहा था जिसमें फ्रूट्स लगते हैं ट्री को, तो फ्रूटिंग का सीजन था। लंबी लंबी और हरी हरी सहजन की फलियां डालियों पर लटक रही थी। तो लंबी लंबी यानी लॉन्ग लॉन्ग और ग्रीन ग्रीन। सहजन की फलियां यानी ड्रमस्टिक की जो बीन्स थी वह ब्रांच के ऊपर हैंगिंग कर रही थी। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा छा जाता तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। जब इवनिंग हो जाती थी, आफ्टर इवनिंग, जब थोड़ा सा अंधेरा होने लगता था, तो अंधेरा होने के बाद उन चारों भाइयों में से कोई एक ब्रदर क्लाइम करता था उस ड्रमस्टिक के टी के ऊपर और क्या करता था, लॉन्ग लॉन्ग जो बीन्स थी उसको तोड़ देता था, प्लग करता था और नीचे डाल देता था। कुछ रात बीते एक कुंजड़िन आती और उसके बाद एक उनके घर पर एक कुंजड़िन आती। कुंजड़िन कौन होती है बच्चों? कुंजड़िन यानी लेडी वेजिटेबल सेलर, लेडी वेजिटेबल वेंडर, जो बास्केट में अपने सिर के ऊपर बास्केट में वेजिटेबल रखकर बेचती है, उसे कहते हैं कुंजड़िन। तो बीते रात यानी बहुत देर के बाद एक कुंजड़िन आती, यानी एक लेडी वेजिटेबल वेंडर आती और उनसे सहजन की फलियां खरीद कर ले जाती। तो उन चारों भाइयों से वह ड्रमस्टिक की जो बीन्स थे उसको बाय करके ले जाती थी। इससे जो पैसे मिल जाते उसी से उस परिवार का निर्वाह होता था। तो उस ड्रमस्टिक को बेचने के बाद, सेल करने के बाद जो पैसे मिल जाते थे, थोड़े बहुत जो पैसे मिलते थे, उसी से उस परिवार का क्या चलता था, निर्वाह होता था। उसी के ऊपर वह परिवार अपना गुजारा करता था। ओके, आगे देखिए। दीपावली के बाद यानी दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके घर आया। आफ्टर दीपावली एक गेस्ट, रिश्तेदार यानी कोई रिलेटिव्स, गेस्ट बनकर उनके घर आ गया। आफ्टर दीपावली वन डे ए रिलेटिव ऑफ हिज केम टू हिज हाउस। उसे इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी न थी। He was not aware of their condition. तो उस गेस्ट को उनकी जो कंडीशन थी, बुरी दशा थी, यानी उनकी जो बैड कंडीशन थी, उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई भी जानकारी नहीं थी। He was not aware about that. जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया। जब फूड रेडी हुआ, डिनर रेडी हुआ, तो बड़े भाई ने यानी जो एल्डर ब्रदर था, he made ए एक्सक्यूज, बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया? देखिए, बड़े भाई ने, आज मेरा सोमवार का व्रत है और मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उसने कहा, टुडे इज माय मंडे फास्ट, आज मंडे है, मेरा आज मंडे का फास्ट है, इसलिए आई विल नॉट ईट द फूड। तो ऐसे एक्सक्यूज उसने बनाया, एक्सक्यूज यानी बहाना बनाया। ओके, दूसरे भाई ने देखिए क्या बहाना बनाया। दूसरे भाई ने कहा कि मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तो सेकेंड ब्रदर जो था, he said, I am having pain in my stomach and the doctor has refused to eat food. तीसरा भाई यानी थर्ड ब्रदर जो था, थर्ड ब्रदर ने कहा कि उसे अपने दोस्त के घर दावत में जाना है। दावत यानी फीस्ट। तो उस थर्ड ब्रदर ने कहा कि मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी है, मुझे उसके यहाँ फीस्ट पर जाना है, दावत में जाना है, और वह भी उस डिनर में शरीक नहीं हुआ, उसने वह डिनर अटेंड नहीं किया। तो देखो बच्चों, इन तीनों भाइयों ने कुछ ना कुछ बहाना बनाया। तो आपको क्या लगता है यह बहाना क्यों बनाया होगा? तो उसका उत्तर है कि उनकी घर में अभी इतने पैसों की कमी थी कि चारों भाइयों को, उसकी माँ को, वो पेट भर खाना नहीं खा सकते थे। इनकी इतनी उनकी बैड कंडीशन थी। तो उनके घर में तो अभी मेहमान आया था, तो मेहमान का आदर सत्कार करने के लिए, उसको अच्छा खाना खिलाने के लिए इन तीनों भाइयों ने अलग अलग बहाने बनाए, ताकि उनकी जो बुरी दशा है, बुरी कंडीशन है उनकी फैमिली की, वो उस गेस्ट के सामने, मेहमान के सामने न आए। इसीलिए आगे देखिए, सबसे छोटा भाई जो यंगेस्ट ब्रदर था, घर में आए हुए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा।
तो यंगेस्ट ब्रदर सैट डाउन टू ईट डिनर विद द गेस्ट हु हैड कम टू देयर हाउस। उसके आगे देखिए, अभी 2 थालियां लगाई गई, यानी 2 प्लेट्स लगाई गई जिसमें खाना परोसा गया, सर्व किया 2 प्लेट्स में। जब दोनों जन खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती। तो देखिए, अभी वो छोटा भाई और वह मेहमान जो था गेस्ट, वह दोनों मिलके खाना खाने के लिए बैठ गए। लेकिन यहाँ पे उनकी जो बूढ़ी माँ थी वह मेहमान को खूब आग्रह करती थी यानी खूब रिक्वेस्ट करती थी कि ले लो फूड, खा लो, हैव मोर दिस थिंग दैट थिंग, ऐसे खूब आग्रह करती थी मेहमान को खाने को लेकर। जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम कैसे उन्हें आग्रह कर करके खिलाते हैं पिलाते हैं, उसी तरह से माँ गेस्ट को आग्रह कर रही थी। पर आगे देखिए, लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को जरा भी नहीं पूछा। तो उसने अपने छोटा जो बच्चा था, लड़का था, यंगर ब्रदर जो खाना खाने के लिए बैठा था, तो उसने जरा भी नहीं पूछा। बट शी डिड नॉट आस्क द लिटिल बॉय, यानी द यंगेस्ट बॉय एट ऑल। जो सबसे छोटा भाई खाने के लिए बैठा था, उस मेहमान के साथ उसको जरा भी नहीं पूछा। वह लड़का भी सदा हुआ था, तो वह लड़का भी थोड़ा सा सदा हुआ था, यानी उसको थोड़ा सा कुछ मन में ऐसे फील हो रहा था कि देखिए, मेरे तीनों भाई और मेरी माँ अभी तक भूखी है और मैं मेहमान के साथ बैठकर खाना खा रहा हूँ। तो ऐसा फीलिंग उसके मन में था, इसलिए वह अपने मन में सदा हुआ था। कोई चीज परोसी जाती, इससे पहले ही वह हाथ हिलाकर कह देता मुझे नहीं चाहिए। तो वह जो छोटा लड़का था वह क्या करता था, कोई भी माँ जब कोई भी चीज, कोई भी खाने का जो आइटम था वह परोसती थी, सर्व करती थी मेहमान को, तो उसके प्लेट की ओर प्लेट में डालने से पहले ही वह हाथ से ना कहता था कि मुझे नहीं चाहिए। आगे देखिए, इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी की शिकार है। तो मेहमान ताड़ गया यानी मेहमान को समझ में आ गया कि ये लोग गरीब हो चुके हैं। बाहर से ये अमीर दिखाते हैं लेकिन यह लोग गरीब हो चुके हैं, यह मेहमान को समझ में आ गया। इन दिस वे, आफ्टर हैविंग 2 meals, the guest was aware that these people were falling prey in poverty. Okay? फाका कशी के मारे घर की हालत खराब है। फाका कशी यानी भूखों मरना, भूख के मारे, हंगर के मारे इस फैमिली की हालत जो है, कंडीशन है, बहुत बुरी है, बहुत बैड है बिकॉज ऑफ द हंगर। खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है, तो फूड की, ड्रिंक की जो तकलीफ है, प्रॉब्लम है, वह इंक्रीज हो गई है। फिर भी इन्हें कोई फिक्र नहीं है, फिर भी ये चारों भाइयों को कोई भी केयर नहीं है, फिक्र नहीं है। किसी तरह उस रात खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। बरामदा यानी कॉरिडोर। तो देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, घर के सामने जो एरिया होता है उसे कहते हैं बरामदा यानी कॉरिडोर। तो इस कॉरिडोर में यह मेहमान सो गया। Somehow after having dinner that night, the guest fall asleep in. सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग रचा। तो वो सो क्या गया यानी वो सोया नहीं था, उसने सोने का ढोंग किया था, वह सचमुच का नहीं सोया था। करीब 10 बजे रात को वह कुंजड़िन आई। कुंजड़िन यानी क्या, लेडी वेजिटेबल सेलर। तो करीब 10 o'clock, nearby 10 o'clock, night 10 o'clock, the कुंजड़िन has came their house. बड़े भाई ने बड़ी सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहीजन की काफी फलियां तोड़ी। तो यहाँ पे देखिए, द एल्डर ब्रदर प्लक्ड ए लॉट ऑफ ड्रमस्टिक बीन्स बाय क्लाइंबिंग द ट्री इन द ग्रेट केयर। बहुत ही केयरफुली वह ट्री के ऊपर चढ़ गया और उसने ड्रमस्टिक की फलियों को तोड़ा।
तो बिल्ली की तरह दबे पाँव मीन्स बहुत ही केयरफुली, कोई भी आवाज न करते हुए वह पेड़ पर चढ़ा। तो वह ऐसे क्यों चढ़ा होगा? बिल्ली की तरह दबे पाँव पेड़ पर क्यों चढ़ा होगा बड़ा भाई फलियां तोड़ने के लिए? तो उसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि बरामदे में यानी बाहर कॉरिडोर में मेहमान सोया हुआ था। अगर बड़ा भाई कुछ भी आवाज करता तो वह मेहमान जाग जाता, उठ जाता नींद से, और उसे इनकी सच्चाई पता चल जाती कि ये लोग गरीब है। इनकी कंडीशन के बारे में, इनकी बैड कंडीशन के बारे में उसको पता चल जाता। इसीलिए वह जो बड़ा भाई था वह बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ के ऊपर चढ़ गया, बहुत ही शांति से, बिल्कुल आवाज न करते हुए। ओके, आगे देखिए। कुंजड़िन जानती थी कि इस वक्त इनकी गरज है। तो कुंजड़िन न्यू दैट दिस वाज देयर नीड ऑफ दिस टाइम। तो इस बार उनकी गरज है यानी नीड है, उन्हें पैसों की जरूरत है क्योंकि उनके घर कौन आया है? मेहमान आया है। तो यह बात जो है यह कुंजड़िन जानती थी। वह जो दाम देगी वही ले लेंगे। तो उसको यह बात पता थी कि उनके घर में मेहमान आया है और वह जो भी दाम देंगी उस ड्रमस्टिक के लिए वही दाम वो लोग ले लेंगे, ज्यादा पैसा उससे न मांगेंगे। तो उस फलियों के लिए, ड्रमस्टिक के लिए वे लोग ज्यादा पैसा नहीं मांगेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहजन की फलियां लेकर कुंजड़िन के पास आया तो उसने दाम कम कर दिए और कहा, When the elder brother come to Kunjadin carrying drumstick beans in a basket, तो उस कुंजड़िन ने क्या किया? दाम कम दिया। दाम कम दिया मैंने उस बीन्स का जो प्राइस था, शी reduced that price and said, और कहा एंड सेड, आजकल सहजन की मांग नहीं है। सहजन की मांग यानी जो बीन्स है ड्रमस्टिक की उसकी डिमांड नहीं है, मांग नहीं है यानी डिमांड नहीं है। तो शी सेड देयर इज नो डिमांड ऑफ दैट ड्रमस्टिक बीन्स इन दीज डेज। मुझे भी बाजार में लाभ नहीं मिलता। आई ऑल्सो डू नॉट गेट एनी प्रॉफिट इन द मार्केट। ऐसे उसने कहा, अब मैं तुमको पहले की तरह ज्यादा कीमत नहीं दे सकती। तो उसने कहा, कुंजड़िन ने कहा कि मैं तुम्हें जो पहले ज्यादा पैसे देती थी अब मैं तुम्हें इस बार ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ड्रमस्टिक की जो बीन्स है उसको डिमांड नहीं है, मार्केट में उसकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी गरज हो तो दाम लो, नहीं तो मैं चली। तुम्हारी गरज हो यानी तुम्हें जरूरत हो पैसों की तो ले लो, इसी दाम में, इसी पैसों में तुम मुझे फलियां दे दो, नहीं तो मैं चली। तो उसने कहा कि इफ देयर इज अ नीड देन टेक दिस प्राइस, अदरवाइज आई विल गो। ऐसे कुंजड़िन ने उस बड़े भाई को कहा। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, तुम जितना देना चाहो दे दो मगर जोर से मत बोलो। तो देखिए, द एल्डर ब्रदर ने पुट हिज हैंड ऑन हिज माउथ एंड सेड, give as much as you want but don't speak loudly, यानी ज्यादा जोर से मत बोलो, but don't speak loudly। बरामदे में हमारा मेहमान सो रहे हैं। बरामदे में हमारे जो गेस्ट है वह को कहाँ पे सो रहे हैं? यही कॉरिडोर में सो रहे हैं। आपकी आवाज सुन के वो क्या हो जाएंगे? जाग जाएंगे। ऐसे बड़े भाई ने कुंजड़िन को कहा कि जितना चाहो तुम उतने ही पैसे दे दो लेकिन जोर से मत बोलो क्योंकि हमारे गेस्ट उठ जाएंगे, जाग जाएंगे। अभी आगे देखिए।